हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यस बैंक लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा दोस्तों। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है। यस बैंक लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे के दिन 10.90 से ओपन होने के बाद 11.10 का हाई और 10.80 का लो और 10.95 के ऊपर बंद हुआ 0.46% की तेज़ी के साथ। 8,93,10,141 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया। इस कंपनी की मार्केट कैप है 27,435 करोड़ रुपए। यस बैंक लिमिटेड को लेकर के एक अपडेट है दोस्तों, एक अच्छी खबर है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट बिफोर दैट हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या डिलीवरी स्टेटस रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 9 सितंबर 2021 को। टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया 11,39,05,000, राइट। वन सेकेंड प्लीज़। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ या 11,39,05,000 शेयर्स ट्रेड किए गए, जिसमें से NSE BSE का टोटल मिला करके दोस्तों, जिसमें से 4,45,24,500 शेयर्स की डिलीवरी यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 39.10%। आइए अपडेट को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इकरा, जैसा कि आपको पता है, एक रेटिंग एजेंसी है। इकरा की तरफ से यहाँ एक बढ़िया एक अनाउंसमेंट किया गया है और ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों की खुशखबरी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के साथ शेयर करना। यस बैंक लिमिटेड के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सेटअप हो जाने के बाद इस कंपनी को, यस बैंक लिमिटेड को, प्रोविज़न कवर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रोविज़न कवर क्या होता है। प्रोविज़न कवर का मतलब होता है प्रोविजनिंग करना। देखिए, कोई बैंक जो होता है, जितना भी वो प्रॉफिट अर्न करता है, उस प्रॉफिट में से ही कुछ पैसे निकाल के रखता है अपने बुरे समय के लिए या अपने बुरे लोन के अगेंस्ट। वो एक तरीके से प्रोविज़न करके रखता है कि अगर वो फ्यूचर में मान लीजिए गलती से डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उस केस में उसके सपोर्ट के लिए एक अमाउंट फिट करना पड़ता है बैंक को, जिसको हम प्रोविजनिंग कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बैंक अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप कर लेता है, इसके बाद बैंक को अपने प्रॉफिट में से कम पैसे निकाल करके प्रोविज़न के लिए रखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो बैंक का प्रॉफिट पहले के मुकाबले में बेटर आएगा, और बैंक का प्रॉफिट बेटर आएगा तो डेफिनेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो ग्रो करेगी और हम लोगों को इसकी स्टॉक प्राइस में एक बढ़िया ऊपर की तरफ इस मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस बैंक ने अभी हाल ही में 12 इस बैंक ने जो मतलब बिड करने के लिए जो डिमांड करी थी, इसको लेकर के 12 लोगों ने, 12 या 12 से ज़्यादा लोगों ने लगभग जो है अटेम्प्ट किया था इस कंपनी के, इस बैंक के माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनने के लिए, राइट। तो इन लोगों के नाम, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, एक दो लोगों के ले लेते हैं, जैसे कि RSSG है, ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट है, JC फ्लावर है, वार्डे पार्टनर्स हैं, कार्बल इन्वेस्टर है, एवेन्यू एशिया ग्रुप है, बेन कैपिटल्स लिमिटेड है, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है, सिल्वर पॉइंट कैपिटल। इस तरीके से लोग दर्जन भर से ज़्यादा कंपनीज़ ने अप्रोच किया था 2 सितंबर को, जब यस बैंक ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव किया था अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे यस बैंक चाहता है कि एक माइनॉरिटी पार्टनर के रूप में किसी को यहाँ पे बना लिया जाए, जिसके बाद अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक के अंदर ही हाउस्ड होगी। तो इस बैंक के अंदर जो भी बैड एसेट्स होगा वो इस बैंक के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होगी, आर्म होगी, वो उसको हैंडल करेगी। देखिए, यस बैंक लिमिटेड का मानना है कि जो सरकार की तरफ से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जा रही है, जिसको फंक्शनल जल्दी ही किया जाएगा,
यस बैंक जानता है, यस बैंक को पता है कि अपने बैड लोन्स को रिकवर करना वो खुद के ARC के थ्रू जो रिकवर करेगा वो NARCL के थ्रू जो रिकवरी होगी उससे बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो डेफिनेटली बैंक जो है इसी के चलते RBI से अप्रूवल पा गया है और अब आगे का काम शुरू होने वाला है। RBI से बस इजाज़त लेनी थी, अब आगे जो कुछ होगा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी। आपको ये चीज़ भी पता है यस बैंक जो है शेयर होल्डर से अप्रूवल ऑलरेडी ले लिया है 10,000 करोड़ रुपए के कैपिटल को रेज़ करने के लिए, जो कि पोटेंशियल एसेट क्वालिटी स्ट्रेस को एड्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। और जो टाइम लाइनेस की बात है, टाइम लाइनेस की जो बात है वो अभी भी क्रिटिकल बना हुआ है बैंक के कैपिटल और सोलेंसी पोजीशन के लिए, अगर स्ट्रेस मटेरियलाइज हो जाता है तो। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो रेटिंग एजेंसी ने एक चीज़ और कंफर्म करी है, बैंक के यस बैंक के बॉन्ड प्रोग्राम्स को लेकर के इकरा ने एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिया है और रीअफर्म किया है। ये रेटिंग रीअफर्मेशन जो है इस बात की तरफ फैक्टर इन करती है कि डिपॉजिट फ्रेंचाइज वह है यस बैंक की वो ग्रो कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं, डिपॉजिट फ्रेंचाइज जो है यस बैंक की वो ग्रो कर रही है और ये एक तरीके से देखा जाए तो इनके इम्प्रूवमेंट लिक्विडिटी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट है कंसिक्वेंटली, जिसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिला। और ये इकरा ने ये पोजीशन ली है इस बैंक की रीअफर्मेशन के लिए। राइट, तो दोस्तों ये थी एक यस बैंक लिमिटेड को लेके अपडेट। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। आपको ये चीज़ तो पता होगी दोस्तों कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक के अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, 30% की होल्डिंग करता है एज ऑन जून 30, 2021। और ये लॉक इन है, यानी 30% की हिस्सेदारी ये मार्च 2023 से पहले 30% में से 26% तक रख सकता है, लेकिन 26% से नीचे नहीं रख सकता। एनी हाउ इट विल हैव टू मेंटेन बाय 26% और अबव। राइट, मतलब 4% जो बीच का गैप है वो कम चाहे तो कम कर सकता है, लेकिन 26% से नीचे नहीं कर सकता। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखी है, आई होप आपको पता होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग यस बैंक लिमिटेड। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। राइट, टेक केयर।